कोई एक छोटा से छोटा अगर कार्य करवाना हो तो उसके लिए काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है, 10 बार ब्लॉक की चक्कर लगाना पड़ता है। तब आज जब मैं स्वयं गया चुनाव लड़ने तो अति पीछा समाज को लगा कि आज मेरा बेटा एक आया हुआ है और वो वोट काफ़ी मात्रा में कन्वर्ट मेरे प्रति जब हो गया तो जायज़ है कि उसी वोट से चुनाव जीतते थे, उस वोट से वो हार गए। मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि जिनके बीच में गया था और इतना समर्थन और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ था तो नबीनगर से मुझे फिर से अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं चुनाव लड़ना चाहूँगा। मात्र मेरे 10 दिन का समय मिला था, जो कि 10 दिन का प्रचार प्रसार में हम लोगों के बीच सभी तक पहुँच भी नहीं पाए। पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, लगातार हम विधानसभा चुनाव को लेकर कवरेज कर रहे हैं और इस दौरान अब विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। तमाम नेता जनप्रतिनिधि क्षेत्र में हैं। हमारे साथ में कुटुंबा प्रखंड प्रमुख धर्मेंद्र जी हैं, जो कि पिछले बार 2020 में विधानसभा का चुनाव नबीनगर से लड़े थे। 23,000 से अधिक वोट इनको मिला था, उस समय तीसरे नंबर पर थे। क्या तैयारी है? इस बार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, चुनाव की तैयारी है? जी, सबसे पहले तो आपको और न्यूज़ चैनल पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप जनता के मुद्दा को हर जगह पूरे ज़िले भर में आप घूम करके उठाते रहते हैं और आज यहाँ भी आप आए हैं, इसके लिए पहले आपका स्वागत है और बधाई देता हूँ कि इसी तरीके से जनता के मुद्दा को आप उठाते रहें। जहाँ तक विधानसभा चुनाव की तैयारी की विषय है तो निश्चित तौर पर चूँकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और हम लोग का समाज सेवा का पेशा ही है तो निश्चित तौर पर जब विधानसभा चुनाव आ रहा है तो हम लोग की तैयारी है कि अगर मौका मिलेगा तो इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। आपसे बात करेंगे विधानसभा को लेकर के, पिछले विधानसभा इस बार को, लेकिन सबसे पहले अभी आप देख रहे होंगे राजद के एक विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उनको लेकर के पंचायत सचिव के बीच नोकझोंक की बातें आई। क्योंकि आप खुद एक प्रखंड प्रमुख हैं, कई समस्याएं जनप्रतिनिधि के तौर पर आपके पास आता होगा, क्या लग रहा है वाकई में सच्चाई है पूरे बिहार की, अफसरशाही हावी है? जी बिल्कुल, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप लोग को भी पता है, पूरे आम जनता को भी पता है कि कोई एक छोटा से छोटा अगर कार्य करवाना हो तो उसके लिए काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है, 10 बार ब्लॉक की चक्कर लगाना पड़ता है, तब जा कर के उनका काम होता है, वो भी पैसे की डिमांड। आप पूरे मास लेवल पर उगाई हो रहा है और ऐसा नहीं कि सरकार को पता नहीं, सरकार को भी पता है। और ये मैं समझता हूँ कि भाई वीरेंद्र जी जो माननीय विधायक हैं उनके बीच भी जब जनता के बीच जाएंगे तो कोई समस्या होगा तो जनता उनके पास रखेंगे और जनता जब उनके पास में रखे कि हमारा नहीं बन पा रहा है मृत्यु प्रमाण पत्र, तो उस परिस्थिति में उन्होंने फ़ोन किया। अब उस फ़ोन करने के बाद काम करने के बजाय गलत बर्ताव अगर किया जा रहा है तो कोई भी वाजिब है कि उस समय गुस्सा में आदमी अपशब्द बोल ही देता है। हालांकि वो शब्द नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उसके बाद जो पंचायत सचिव का जो बर्ताव रहा उन्हें काफ़ी निंदनीय है। हम तो समझते हैं कि उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। आप लोग के साथ भी कभी ऐसा हुआ है, आप लोग बोले कोई ऐसा हो कि आपको भी टाल दिया? जी, अक्सर ऐसा घटना होते रहता है, लेकिन हम लोग चूँकि जनता के सेवक हैं तो एक बार में सुने, 2 बार में सुने, 3 बार में नहीं सुनते तो बड़ी अधिकारी को बोलते हैं, लेकिन काम हम लोग का करवाने की जिम्मेवारी है तो काम करवाते हैं। बिहार विधानसभा को लेकर के पिछले बार आप उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से चुनाव लड़े थे, उस समय समीकरण त्रिकोणीय कहिए था, MIM भी था, उसमें बसपा भी थी। क्या लग रहा है पिछले बार चुनाव जो आप लड़े उसका अफसोस है? नहीं, अफसोस नहीं है। चूँकि जनता का मांग था और मैं गया वहाँ पर चुनाव लड़ने। आप देखे होंगे कि मात्र मेरे 10 दिन का समय मिला था, जो कि 10 दिन का प्रचार प्रसार में हम लोगों के बीच सभी तक पहुँच भी नहीं पाए। इसके बावजूद जनता अपार समर्थन और मुझे अपना आशीर्वाद दिए और आप देख रहे हैं कि लगभग 25,000 वोट जो मुझे प्राप्त हुआ। तो मैं वहाँ के नबीनगर विधानसभा की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि हमें काफ़ी वहाँ पर उनका सहयोग रहा और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो इस बार की तैयारी नबीनगर विधानसभा है? जी बिल्कुल, अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि जिनके बीच में गया था और इतना समर्थन और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ था तो नबीनगर से मुझे फिर से अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं चुनाव लड़ना चाहूँगा। तो इस बार क्या प्लान है? इस बार महागठबंधन, NDA या फिर निर्दलीय के तौर पर सामने? देखिए, जिस तरीके से लगातार बिहार में आप देख रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार पैर फैला रहा है और एक बिहार को अब ज़रूरी है एक नया ऊर्जा के साथ नई सरकार की, और उसमें मेरा मानना है कि एक जुआ के हाथ में कमान जाना चाहिए। और अभी तेजस्वी यादव जी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और उनके लगातार प्रयास की बदौलत ही आप देख रहे हैं कि बिहार की जनता को सत्ता से बाहर रहते पर भी काफ़ी उन्होंने लाभ दिलवाया। अभी जो भी बिहार सरकार ने निर्णय लिया है, चाहे 125 यूनिट बिजली का या 1100 पेंशन का या अन्य जो भी ले रहे हैं, तो सारा इन तेजस्वी यादव जी का सक्रियता का देन है कि आज जैसे कि ये लाभ मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बने और मुझे अगर मौका मिले तो मैं निश्चित तौर पर राजद से इस बार चुनाव लड़ने का मैं प्रयास करूँगा। पिछले बार विधानसभा में जदयू प्रत्याशी कहते हैं कि हम हारे नहीं, हराए गए हैं,
उसमें आपका भी नाम आता है और लोगों का नाम वो कहते हैं कि अगर नहीं लड़े होते तो शायद जीत जाते। क्या ज़रूरत थी फिर चुनाव लड़ने की अगर वो इतना दावा कर रहे हैं कि हम जीत जाते? देखिए, एक्चुअल अति पिछड़ा समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं चंद्रवंशी कास्ट से हूँ और अति पिछड़ा समाज का सभी को पता है कि करीब 38 से 40% का वोट सभी विधानसभा में है और यही वोट की बदौलत चाहे वो वीरेंद्र बाबू हों या एनडीए सरकार हो या पूर्व में आरजेडी सरकार जो भी बनी, यही अति पिछड़ा के वोट से इन्होंने राज किए हैं। और आज जब मैं स्वयं गया चुनाव लड़ने तो अति पिछड़ा समाज को लगा कि आज मेरा बेटा एक आया हुआ है और वो वोट काफ़ी मात्रा में कन्वर्ट मेरे प्रति जब हो गया तो जायज़ है कि उसी वोट से वो चुनाव जीतते थे, उस वोट से वो हार गए। और इस बार जो ऐसे कि अगर निश्चित तौर पर अब अति पिछड़ा समाज सिर्फ वोट देने के लिए नहीं ना बना है, उनको भी अपना राजनीतिक हक हिस्सेदारी चाहिए, उनको भी सम्मान चाहिए। और ये चीज़ आप औरंगाबाद जिला में देख रहे हैं कि अब तक के पूर्व विधायक भी कोई अति पिछड़ा समाज से नहीं हुआ और कोई भी पार्टी टिकट भी देना नहीं चाहती है। तो इस बार हम लोग मन बनाए हुए हैं कि अगर इस बार आप नहीं देंगे तो हम भी आपके साथ नहीं हैं। इसलिए हम लोग अभी एक बहुत बड़ा पैमाने पे कार्यक्रम 23 अगस्त को हम लोग औरंगाबाद के गांधी मैदान में एक रैली करने जा रहे हैं। अति पिछड़ा समाज का निर्णय हुआ है तो हम लोग का एक ही मांग है कि भाई हम लोग सिर्फ वोट नहीं देते रहेंगे, हम लोग को अपना राजनीतिक हिस्सेदारी भी चाहिए। नबीनगर में राजद के विधायक हैं डब्लू सिंह, वो तो कह रहे हैं कि हम सड़कों की जाल बिछा दिए हैं, वो काम कर दिए जो कोई नहीं किया है अभी तक और एकदम मान लिए हैं कि वो आ रहे हैं, उनके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं है। चुनौती नहीं मानते हैं? देखिए, अगर आपको जनता वोट दे करके चुनाव जितवाई है तो निश्चित तौर पर काम करने के लिए चुनाव जितवाई है और आप रोड बनवा दिए या किसी भी तरीके के कार्य आप कर दिए अगर जनहित में तो इसी के लिए तो आपको चुनाव में जैसे कि लोग वोट देकर जिताया था। हाँ, अगर आप बहुत बेहतर किए होंगे तो निश्चित तौर पर जनता आपको दोबारा मौका देगी और नहीं किए होंगे तो इस बार चुनाव आपका ये परीक्षा है, इस बार आपको वहाँ पर हरा दिया जाएगा। और रह गया बात किसी भी मैदान में नहीं है, ऐसा नहीं है, सबको ही अपना अपना कर्म करते हैं और ये जनता को निर्णय करना है कि हमारे लायक जनप्रतिनिधि कौन है। चुनौती देंगे आप? बिल्कुल, अगर मौका मिलेगा तो मैं कहीं भी चुनौती देने के लिए तैयार हूँ। मैं इसके बदौलत तैयार हूँ कि मैं साफ़ सुथरा राजनीति करने में विश्वास करता हूँ और अब तक के मेरा जो कार्य है ब्लॉक प्रमुख के भी पद पर रहते हुए आप देखें कि मैं 2 बार राष्ट्रीय अवार्ड लिया हूँ कार्य के प्रति। मैंने कार्य ऐसा किया कि जो मुझे 2 बार राष्ट्रीय अवार्ड मिला, तो मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर मैं वहाँ भी बहुत बेहतर करके दिखलाऊँगा। अभी आप जो अति पिछड़ा रैली की बात कर रहे हैं, कब है और उससे क्या प्रारूप होने वाला है? देखिए, 23 अगस्त को है और पूरे ज़िले भर के अति पिछड़ा समाज के लोग गांधी मैदान में शामिल होंगे। और इस बार जो ऐसे कि हम लोग का एक ही मिशन है कि हम लोग को राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए, अगर नहीं देंगे तो हम लोग फिर स्वतंत्र होकर के चुनाव लड़ने पर विचार करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ में धर्मेंद्र जी हैं, साफ तौर पे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जनता के बीच जा चुके हैं और एक बार फिर 2025 जब चुनाव नज़दीक है जनता के बीच जाने के तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात है, साफ तौर पे कहा है पार्टी मौका देगी तो किसी को भी चुनौती देने को तैयार है। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।